सर नमस्कार। नमस्कार। सर जेजेसी के आप अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का समय था, किस तरह खुशी महसूस करी? ऐसा ये ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जो कि एक एपेक्स बॉडी है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, और उसका प्रतिनिधित्व करने का नागपुर से मुझे मौका मिला। उसके लिए मैं अपने आप को एक बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और ये जैसे कि मैंने कहा, ये एपेक्स बॉडी है, मतलब 5 लाख ज्वेलर्स का ये प्रतिनिधित्व करती है। और 65,000 हमारे टोटल एफिलेटेड मेंबर मिला के है। और इसका पूरी मतलब पूरे हिंदुस्तान में इसका से है। और हम लोग 360 डिग्री काम करते हैं। साथों साथ हम लोग 3 मूल मुख्य हमारे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है प्रोटेक्टिंग, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव, और तीसरा होता है प्रमोटिंग। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य के तहत हम लोग काम करते हैं। और इसमें फिर हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स करते हैं, वर्ल्ड के जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे एजुकेशनल टूर करते हैं, मंथन जैसे प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि मैंने कहा एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें लाभम करके जितने भी कंप्लायंसेस है, मतलब सरकार और ट्रेड के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ब्रिज बन के काम करते हैं, जिससे कि सरकार को भी अगर कभी हमारे लिए नीतियां बनाना है उसमें हम हेल्प करते हैं। जैसे अभी बजट आने वाला है, तो बजट के लिए हमारे रिकमेंडेशन उनके पास जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कस्टम ड्यूटी जो कि 15% थी, बहुत ज्यादा थी, तो उसको उसके लिए हम लोग ने बहुत बार कोशिश की। तो उसका फल ये है कि कस्टम ड्यूटी 9% से कम हुई। तो जो भी इस ट्रेड में तकलीफें आती है, वही मुख्य उद्देश्य होता है कि उसमें हम पूरी मजबूती के साथ सरकार और ट्रेडर्स और ज्वेलर्स के बीच में समन्वय बनाए। सर अगर ज्वेलर्स की अगर बात करें तो नागपुर इधर में ज्वेलरी किंग इस नाम से रोकड़े ज्वेलर्स को जाना जाता है। तो क्या कहेंगे सर, और क्या नए साल में क्या और नया होने वाला है? देखिए, रोकड़े ज्वेलर्स तो वैसे पीढ़ियों से ये व्यवसाय में है। और सभी को पता है कि वो फैमिली ज्वेलर्स है। रेपुटेशन आप ही लोग ने बना के दी है। और हम लोग स्पेशली जाने जाते हैं क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, सर्विस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और ट्रस्ट के लिए। तो ये 5 चीज हमारी मुख्य होती है, और इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अभी हमारी टोटल 7 ब्रांचेस हो चुकी है। आने वाले दिनों में और 3 ब्रांचेस का प्लानिंग है हमारा। और धीरे धीरे विदर्भ तक के हमारा विस्तार, इसको हम लोग बढ़ाने की सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, नया साल की शुरुआत हो चुका है, आने वाले समय में अच्छे अच्छे त्योहार भी आ रहे हैं, तो कुछ अलग ऑफर्स वगैरह ऐसे कुछ रखते हैं? हाँ, ये तो देखिए, त्योहार तो बिल्कुल हमारे हिंदू संस्कृति का एक पार्ट ही है। सांस्कृतिक महोत्सव, अलग अलग तरीके के महोत्सव हमारे यहाँ शुरू रहते हैं। अभी हमारा 17 तारीख से कंगन महोत्सव चालू होने वाला है। अभी तक के हमारा जो सेलिब्रेशन ऑफ ज्वेलरी चल रहा था। तो अलग अलग तरीके से ये सब चलते ही रहता है सालों साल। और फरवरी में सीजन ऑफ लव आने वाला है, मार्च में भी आने वाला। तो ये हर महीने हमारे कुछ ना कुछ नया होते रहता है। और अलग अलग जो योजनाएं होती है हम लोग मीडिया के माध्यम से आप तक के पहुंचाती है। आपने इसे बताया कंगन महोत्सव, तो ये कंगन महोत्सव में क्या विशेषता रहेगी और किस तरह का आयोजन है? देखिए, कंगन और नेकलेस महोत्सव हम लोग करने जा रहे हैं। 17 जनवरी से लेके स्टार्ट हो रहा है वो। और उसमें नेकलेस और कंगन पे अगर कोई भी कस्टमर खरीदारी करते हैं तो उनको सीधा 25% मजदूरी में छूट दी जाएगी। तो ये एक इससे वैसे भी आप देखेंगे 15 तारीख के बाद शादी के कस्टमर्स चालू हो जाते हैं, शादी के ग्राहकी शुरू हो जाती है। और मोस्टली वो लोग पहला चीज खरीदनी होती है तो वो नेकलेस और कंगन। तो ये दोनों चीजों में हम लोग ऑफर दे रहे हैं, जिससे कि ग्राहकों को शादी की ग्राहकी अगर करनी है, शादी का खरीदी करनी है, तो वो सीधा रोकड़े ज्वेलर्स पे है। एक लोगों में एक अलग से एक यानी कि हम ऐसी भ्रमिक बातें हैं कि हम किसी भी सोना के पास जाते हैं तो सोना कम कर दिया जाता है, या सोना कम क्वालिटी का दिया जाता है। ये जो इस तरह की जो मार्केट में जो बातें, इसके लिए क्या कहेंगे? ये ऐसा नहीं है। अभी देखिए, जब से मैंडेटरी हॉलमार्किंग हो गया है तब से ये सब भ्रांतियां खत्म हो चुकी है। सभी जगह क्वालिटी अच्छी ही मिलती है। मेरा बस एक ही कहना होता है सभी ग्राहकों से, जब भी आप खरीदारी करें बिल पे सब चीजें लिखवा के लीजिए। और जब से मतलब पूरे हिंदुस्तान में वैसे मैंडेटरी हो गया है हॉलमार्किंग, कि विदाउट हॉलमार्किंग तो वो बेच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ मैंडेटरी हॉलमार्किंग अगर नहीं होगा, मेरा एक ही रहेगा कहना कि अपने बिल पे उसकी प्योरिटी लिखवा लें। और आज जब से HUID आया है तो हर ज्वेलरी पे उसका एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिससे कि आप भी पता कर सकते हैं इसकी शुद्धता कितनी है। तो मुझे लगता है वो पुरानी बातें हो गई है। ग्राहकों का डरना स्वाभाविक था, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। रोकड़े ज्वेलर्स में तो नो डाउट जो सरकार मान्यता प्राप्त, जिसे हम लोग कहते हैं हॉलमार्क HUID, वो सब पहले से हम लोग रखते थे। अभी से नहीं, मैंडेटरी तो अभी 3-4 साल से स्टार्ट हुआ है।
लेकिन हम तो 15 साल से भी ज्यादा हो गया हम लोग हॉलमार्क ज्वेलरी बेचते हैं, और इसमें ग्राहकों का भी फायदा है और हमें भी उस चीज का थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हो जाता है। इस वजह से डर कोई चीज नहीं। ये बिल्कुल विश्वास का दूसरा नाम रोकड़ा ज्वेलर्स तो है ही। साथ ही साथ में एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, मेकिंग चार्जेस को लेके अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं, तो क्या मेकिंग चार्जेस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेकिंग चार्जेस देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में सबसे कम है। नॉर्मली अगर आप कोई भी चीज बनाते हैं तो 50% से लेकर तो 100% तक के मेकिंग चार्जेस लगती है। आप देखेंगे ज्वेलरी में 10% से स्टार्ट होता है, तो 11, 12, 13%, 13% नॉर्मल मेकिंग चार्जेस, और 13% से लेकर तो 25% के बीच में तो हर चीज बन जाती है। तो देखा जाए तो मेकिंग चार्जेस काफी कम है, और कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, अगर मैं उदाहरण के तौर पे भी अगर बोलना चाहूँ कि अगर एक चेयर ही बना लेते फर्नीचर की, तो उसमें हमें 35% देना पड़ता है, तो उससे तो कम ही है। तो देखा जाए ये बहुत ही रिजनेबल है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे कम मेकिंग चार्जेस अगर कहिए तो भारत में, और नागपुर में भी काफी रिजनेबल मेकिंग चार्जेस में ज्वेलरी मिल जाती है। चैनल के माध्यम से जो दर्शकगण आपको देख रहे हैं, आपके जो ग्राहक वर्ग देख रहे हैं, उनको क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे आपके रोकड़ा ज्वेलर की ओर से? यही कहूंगा कि अभी तक के आपने जो प्यार हम पे विश्वास रखा है, ऐसे भविष्य में भी आप इतना ही प्यार ऐसा ही रखिए, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ सके। और जिस तरीके के हम लोग कोशिश करते हैं कि नए डिजाइन्स जो लेके आए आपके लिए, हम तो पूरी कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट आप हमारे जो भी आपके करीबी शोरूम है आप जरूर विजिट करिए, और बिल्कुल जो मैंने 5 बातें कही थी उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, इसका अनुभव लीजिए।